मॉर्निंग 7:30 ऑल्सो सर, है ना? लेकिन इवनिंग ऑल्सो क्लासेस, दिन भर क्लासेस ही लो है ना सर? यार तुमको बीच में ब्रेक भी तो मिलता है ना, ऑल ऑफ यू, इजंट इट? गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। यस, तो प्लीज एक बार लेक्चर, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे जस्ट वन और टू ऑफ यू जस्ट पुट मैसेज दैट वी हैव स्टार्टेड, ओके? या ईमेल इज वर्किंग आई थिंक, या ऑलराइट, यस यस यस, वी आर लाइव, ऑलराइट। तो बस ग्रुप में एक बार डाल दिया करो कि लेक्चर स्टार्टेड एंड ऑल ऑफ दैट, राइट ऑल ऑफ यू? यस, चलो थैंक यू सो मच अपूर्वा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत सारे, आई थिंक आई जस्ट मेड हार्डली कपल ऑफ यू इन द लास्ट सेशन जब नवंबर 21 का न्यू बैच वी वर स्टार्टिंग, इजंट इट? बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑफ यू आर अननोन ना? यस एवरीवन, ओके। तो मेरे बारे में सुनना है, नहीं पता है, वो दैट ऑल ऑफ दैट ऑब्वियसली आई विल बी कवरिंग इट राइट नाउ टुडे। पहली बार मिल रहे हो, है ना? तो आई हैव टू बी वेरी वेरी गुड विद यू, है ना? वेरी स्वीट एंड जेंटल विद ऑल ऑफ यू गाइस, इजंट इट राइट? तुम भी अच्छे बच्चे बन के रहोगे कि नहीं रहोगे, है ना? येस, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार सगळ्यांना। एंड आई एम सी ए नीरज महाजन। मेरे बारे में क्या तारीफ करूँ यार मैं खुद के बारे में, है ना? तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। I've done my graduation in commerce BCom from BMCC Pune obviously. I've also done LLB, that is bachelor's in law also. बहुत बहुत मस्ती थी ना मुझको, पढ़ाई बहुत करनी थी, है ना? तो बस सीए से पेट नहीं भरा तो मैंने एलएलबी भी कर दिया, पर सीए होने के बाद मैंने किया, ठीक है, एलएलबी। सो आई हैव डन एलएलबी एज वेल। और मतलब एंड देन टीचिंग, आई वाज इनटू प्रैक्टिस, आई एम स्टिल इनटू प्रैक्टिस आल्सो राइट नाउ आल्सो। So I am doing my practice little bit, and I'm into teaching since 2014. And you can say fortunately the first subject which I'm teaching as such, you know, in my career, or you can say in my teaching as such, is this only, foundation ka math, stats and LR, right everyone? So it's been quite a big long journey in teaching and all of that. So Prasad sir and me are also quite good friends from college days also, हमको पहचानते थे college days से, and जब से teaching में आए हैं तब से, then I think from 2017 we know each other quite well, right? So can we go ahead everybody? Yes. तो मेरे बारे में, और मतलब ठीक है, मतलब इट्स अ बिग जर्नी ना, नाउ इट इज लाइक कपल ऑफ 5-6 months कम से कम हम लोग बच्चों साथ में तो है, जिंदगी भर रहने वाले, बट अभी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बैच फॉर नवंबर 2021। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज ओके, समझ रहे हैं ऑल ऑफ यू? यस एवरीवन, आया ना? पक्का ना? झकास, right? Anybody from South India who has too much of issues with Hindi, you can always let me know, all right? We are comfortable with Hindi, English, so it is mainly, it is going to be English, है ना बच्चों? It is mainly going to be English. मराठी नाम के लिए, ओके? वो दैट इज, आई एम नॉट टीचिंग इन मराठी, मेरा खुद का ही मराठी ठीक ठाक है, ओके? सो एनीवेज, राइट टिल, लेट्स गो एवरीबॉडी, ओके? सो वी, I hope तुमको all the 4 subjects of CA Foundation you are being introduced with. Majority of you are annual batch students, is it correct? Majority of you, है ना? Presented? Majority of you are, पोल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या बात है, वाह वाह वाह, पोल लेते हैं हम लोग, ऐड अ क्वेश्चन, ठीक है, लीव इट, ये बाद में एक्सपेरिमेंट कभी करेंगे हम, ठीक है? सो मेजॉरिटी ऑफ यू आर एनुअल बैच स्टूडेंट्स, तुमको ओवरऑल सीए कोर्स के बारे में पता है। देन फ्यू ऑफ यू हैव ज्वाइंड विद अस दिस ईयर, आई थिंक फरवरी मार्च एज वेल एज अभी के बैच में मई में, राइट? तो ओवरऑल तुमको बेसिक पता है अबाउट द कोर्सेज, सो आई एम नॉट गोइंग टू अगेन टू मच ऑफ डिटेल्स, राइट एवरीबॉडी? तो आज इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन लेक्चर, हम लोग ऑलरेडी फैकल्टी इंट्रोडक्शन हम लोग करवा चुके थे, आज सब्जेक्ट का भी इंट्रोडक्शन है, एंड देन कपल ऑफ थिंग्स विच, आज क्या मतलब, आज अभी मुझको कितने 80-90 स्टूडेंट दिख रहे हैं ऑलमोस्ट, इट शुड बी ऑनेस्टली 100% अटेंडेंस, बट लाइक आई सेड, जैसे जैसे बैच प्रोग्रेस हो जाएगी वैसे वैसे आई वांट टू हैव दैट सेम लेवल ऑफ, यू कैन से, अटेंडेंस ऑलवेज, ओके? तो भले क्लास मॉर्निंग में रहे, भले क्लास इवनिंग में रहे, जो भी टाइम टेबल है, इट विल बी, यू कैन से, हम लोग उसको टेंटेटिवली अभी बना देंगे, उसको कच्चा पक्का टाइम टेबल बन रहा है, ओके? सो डोंट वरी, 80-90, 80-90, 80-90, ओके, 80-90 स्टूडेंट्स I'm talking about, right? Then right, तो that is what we are going to do today. आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक करेंगे, so you are quite aware हमारे फाउंडेशन में 3 पेपर नंबर 3 is बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड आई होप तुम्हारा ऑलरेडी एक बेसिक एक लेक्चर हो चुका है मैथ्स के लिए, मैम ने ले लिया ऑलरेडी, मयूरी मैम ने, है ना बच्चों? So I think couple of days तुम्हारे हो चुके हैं ना, right, starting from Saturday I believe. Yes all of you, right? All right. एंड बाकी तुम्हारा अकाउंट्स लॉ एक्सेट्रा तुम्हारा थोड़ा कुछ ना कुछ वो चल रहा ही है, ओके?
So we'll have a concrete proper timetable. Evening का हम लोग बनाएंगे. I will be updating you in the group as well how we can take it ahead. Yes, yes. So paper number 1 and 2 कौन सा? Accounts and law in short. Paper 3 math stats LR and paper 4 economics and business and commercial knowledge. Yes everybody. हाँ या ना? डर लगता है बच्चों पेपर नंबर 3 से? हाँ बोलो बच्चों. लॉ से डर नहीं लगता पर इससे बहुत डर लगता है ना? है कि नहीं बच्चों? You know what nice trick even ICI had done. You know ICI ने क्या किया था कुछ सालों पहले जब CPT था. ये सा नाम लॉ से भी डरता है. टेंशन नहीं लेने का. चना खा है ना. अरे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेगा. अरे भाई मेरे को कभी कभी एक्चुअली बहुत हंसने को आता है when students take lots of tension. Okay टेंशन ठीक है थोड़ी मात्रा में जरूरी है. Obviously it is quite required but not too much that you know it impacts your study too much. हाँ टेंशन नहीं लेने का. Okay enjoy करने का studies if you'll enjoy है ना honestly if you really like what you're doing तो तुमको लगेगा ही नहीं कि तुम कुछ कर रहे हो मतलब कुछ एक्स्ट्रा टेंशन वाला काम कर रहे हो ना when you start enjoying. और मतलब it is like you know like a small kid. छोटा बच्चा तुमने कभी कभी फैमिली में देखा रहेगा स्टार्टिंग में स्क्रॉलिंग उसके भी पहले बेचारे जस्ट स्टेइंग एट वन प्लेस ही कैन नॉट इवन मूव देन ही जस्ट टेकिंग थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर मुंह में डालते रहता है ये क्या है वो क्या उसको समझता नहीं उसको है ना और उसको समझाते रहते हैं एंड देन ही ग्रोज अप देन ही क्रॉल्स देन ही कैन से अरे नहीं नाउ आई विल नॉट बी स्टिकिंग एट वन प्लेस अब तो पूरा घर घूमेगा है ना फिर अपन उसके पीछे घूमेंगे और एक बार भाई ने दोनों टांग पे एकदम चालू हो गया तो फिर तो भाई एकदम इधर उधर दौड़ता रहेगा बट imagine the fun or you can say the happiness he has now when he can start walking है ना और running rather उसके पीछे मम्मी पापा हर जगह यहाँ घूम रहे भाई किधर घूम गए किधर गुम हो गया किधर चला गया but the fun he is having so same thing is also could be there in studies why अभी तुमको डर लग रहा है तुमको बिल्कुल भी नहीं पता है ना कि मतलब अरे अपने सामने क्या माउंट एवरेस्ट है या कोई छोटी टेकड़ी है क्या अपने सामने यू डोंट नो बट वंस यू स्टार्ट विद स्मॉल सिंगल स्टेप्स एंड देन तुमको मजा आएगा एंड देन यू विल अरे ये तो मुझको आता है अच्छा अगला क्वेश्चन ये भी आता है अगला क्वेश्चन दैट इज हाउ तुम्हारा अपने आप वो डेवलप हो जाएगा हाँ पर मुझको सब कुछ आता है ना द ओनली ऑलवेज अनकंफर्टेबल पार्ट स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चों तो सब कुछ तुमने कुछ नया नाम सुन लिया कुछ नया कंसेप्ट सुन लिया सी एवरीथिंग लेट इट बी अबाउट एनी पेपर एनी सब्जेक्ट एनी कंसेप्ट व्हाटएवर सुनने में ना स्टार्टिंग में कभी कभी डर लगता है जब तुम उसके डिटेल में जाते हो डीप में जाते हो ना ये तो ऐसा है वो तो वैसा है इसको सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसा कहते हैं टेक्निकल में उसको ऐसा नाम देकर रखा टेक्स्ट बुक में दैट्स इट सम ऑफ देम आर क्वाइट टेक्निकल नेम तो उसको जब हम बच्चों उसको तोड़ते डिकोड करते हैं ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं ना इट बिकम्स क्वाइट इजी तुमने भी बच्चों अब तक जिंदगी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े ना यार स्कूल में 10 12 सब्जेक्ट्स यू हैव रेड इजंट इट टिल योर स्कूल 10th स्टैंडर्ड अभी भी पढ़ ही रहे हो तो सम ऑफ द अदर सब्जेक्ट तुमको स्टार्टिंग में कभी ना कभी टफ लगा ही रहेगा बट वंस यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट इन डिटेल ना ऑब्वियसली तुम्हारा मतलब वो डर खत्म हो जाता है ना ऋतिक रोशन ने क्या कहा था बच्चों डर से मत डर तू उसका क्या बच्चों सामना कर है कि नहीं ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट राइट सो दिस सब्जेक्ट ओवरऑल is not going to be that much painful let me be frank also is not going to be that much painful जब मैंने परसों तुम्हारा इंट्रोडक्शन सेशन लिया था स्पेशली फॉर न्यू स्टूडेंट्स इन दिस ईयर जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं इन दिस ईयर व्हाट डिड आई टेल यू सी यू कैन नॉट कंपेयर सीए विद बीकॉम कैन आई डू दैट बीकॉम मतलब बेकाम कुछ काम का नहीं है कि नहीं बच्चों इज इट वर्थ इट एज सच रियली नॉट आजकल तो बहुत सारे बच्चे बीबीए करते हैं या फिर बीकॉम स्किप कर देते हैं आई होप यू आर ऑल्सो अवेयर की I think CA intermediate, I think कुछ तो है level CA. If once you clear CA, it is considered as good as a bachelor's degree. ठीक है? I think अभी recently कुछ तो कोई तो university ने allow किया है that once you complete CA, it is as good as आपने as good as मतलब क्या? आपने graduation भी कर लिया है. That means you don't have to now compulsory do BCom. बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं हमारा BCom का क्या graduation का क्या. So once you are quite sure कि अरे हमारा ये होने ही वाला है CA करना ही करना है हमको. सीए हो गया तो ग्रेजुएशन भी हो गया इट इज डीम्ड एज सच नाउ अभी अज्यूम माना जाएगा कि तुम्हारा ग्रेजुएशन भी बच्चों हो चुका है ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा कि नहीं आई थिंक सीए इंटर के लिए बीकॉम है और सीए के लिए एमकॉम है शायद ऐसा कुछ तो है बट इज नॉट अबाउट कॉमर्स इट इज अबाउट ग्रेजुएशन कि आप ग्रेजुएट हो चुके हो ओके इट इज लाइक दैट बट बेसिकली हैविंग सीए डिग्री इज गोइंग टू गिव यू एटलीस्ट डीम्ड ग्रेजुएशन इनफैक्ट इवन विदाउट नॉट डूइंग इट है ना तो मैं क्या कह रहा था क्या कह रहा था कैन आई कंपेयर सीए विद बीकॉम बच्चों कैन आई रियली डू दैट ऑब्वियसली नॉट यार भाई एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज अ बीकॉम है ना मतलब रात को या सुबह भी टेक्स्ट बुक खोल के जाओ एग्जाम दे दो तुम लोग बीकॉम में ऐसे ही करने वाले हो आजकल तो भाई मस्त मजे चल रहे सबके मतलब ऑनलाइन चल रहा है
गूगल कर लो, वही क्वेश्चन आजू बाजू में पड़ा है, रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहा है. सो बीकॉम इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू बी दैट टफ, इजंट इट एवरीबॉडी? तो सीए को बच्चों वैल्यू क्यों है? only and only because it is tough. And that day I told you now in my earlier lecture, I told for new students also, तुम सीए कर रहे हो, तुम सीए स्टूडेंट हो, इसमें ही इतना तुमको इज्जत मिलता है दैट तुम इमेजिन करो वंस यू बिकम अ सीए व्हाट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू हैव, नो इजंट इट? ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? है कि नहीं बच्चों, है ना? तो डूइंग सीए इटसेल्फ तुमको यहाँ भी इतना रिस्पेक्ट मिलता है. इमेजिन सीए बनने के बाद जिंदगी भर के लिए तुम लोग सीए रहने वाले हो. दैट अमेजिंग ब्यूटीफुल प्रीफिक्स यू आर गोइंग टू हैव, है ना? सी, तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारा नाम है ना बच्चों, isn't it? Let me tell you a very small thing ना. Whatever identity you have right now, whatever identity, तुम्हारा नाम, जिससे पूरी जिंदगी भर तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको बुलाने वाले, है ना? है कि नहीं? प्रकाश रहेगा तो पक्या, रमेश रहेगा तो रम्या, है ना? कुछ ना कुछ जो भी रहेगा, तुम्हारा नाम भी तुमने बच्चों खुद डिसाइड नहीं किया, तुम्हारे पेरेंट्स ने किया. तुम्हारा मिडिल नेम रहेगा बच्चों, इनिशियल मिडिल नेम, आई एम राइटिंग इनिशियल ऑफ माई मिडिल नेम. फादर और मदर, तुमने डिसाइड किया क्या नाम? नहीं किया. तुम्हारा सरनेम बच्चों, तुमने डिसाइड किया क्या? नहीं. तुम्हारे एंसेस्टर से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, राइट? सो योर एंटायर आइडेंटिफिकेशन बच्चों इन योर एंटायर लाइफ, यू हैव नॉट डिसाइडेड इट. नॉट योर फर्स्ट नेम, नॉट योर मिडिल नेम, एंड नॉट योर सरनेम, है ना? बट इन योर नेम बच्चों, व्हाट कैन यू ऐड ऑन योर ओन? अग्री? है कि नहीं? ऑल ऑफ यू, राइट? व्हाट डू यू थिंक और व्हाट डू यू से? मुझको मतलब जब मैं सीए बन गया था ना, मेरे फ्रेंड ने मुझको मेमेंटो दिया था. मेमेंटो समझता है ना, लाइक योर स्मॉल काइंड ऑफ गिफ्ट, souvenir टाइप्स, है ना? द सेम थिंग वाज इंस्क्राइब्ड और रिटन ऑन दैट कि भाई तुम तुम्हारा खुद का नाम, मिडिल नेम, सरनेम कुछ डिसाइड नहीं करते हो, बट व्हाट यू अर्नड इन योर लाइफ इज दिस प्रीफिक्स. टू सिंपल ब्यूटीफुल प्रीफिक्सेस, है ना? पीपल प्राउडली, वो अलग बात है कि फिर फेसबुक रहेगा, इंस्टा रहेगा, जिधर भी रहेगा डाल देते हैं, वो अलग बात है. बट ईआर हो गया, इंजीनियर, डॉक्टर्स, आर्किटेक्चर, एआरसी, सीएस, एआरएच जो भी लिखते हैं वो लोग, देन सीएस, सीडब्ल्यूए, सीए, all of these are obviously your advocate, ADV, or obviously all of these are noble professions, है ना? तो we are falling into a particular profession. हमको बच्चों ये चीज कमानी है ना? Is it impossible? Obviously not. Is it tough? Yes, है ना? टफ है बच्चों, इसलिए हमको उसको मतलब उसकी इसलिए उसकी वैल्यू है ना बच्चों? Isn't it? And please keep one thing in mind, nothing is free in life, है ना बच्चों? All of you agree? Nothing is free in life, nothing is also as such easy in life, है ना? तो you will have to come out of your comfort zone. समझ रहे हो अब लोग, सब लोग? Are you understanding or no? This is the first lecture, इसलिए थोड़ा बोल बच्चन दे रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा डोज दे रहा हूँ. बार बार ऐसा होगा ऐसा नहीं है, बट सिंस द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग, सम थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड कि हाँ भाई हमारा टारगेट क्या है. क्लासेस चलते रहेंगे, टीचर्स आएंगे जाएंगे, पढ़ाएंगे, सिलेबस खत्म होगा, टेस्ट रहेगा, स्कोर मिलेगा, एवरीथिंग इज फाइन. कभी ना कभी ये इंटर में जाओगे, कभी ना कभी फाइनल में जाओगे, राइट? बट डोंट, सिंस दिस इज द फर्स्ट इंटरेक्शन, होपफुली ये लेक्चर तुमको शायद जिंदगी भर याद रहेगा. हाँ भाई, इसे कोई ना कोई नीरज सर ने बताया था कि आवर ऑब्जेक्टिव, मेन गोल इन आवर लाइफ इज टू अर्न दिस डिग्री, है ना? Is it going to be simple journey? Obviously not. It is going to be like a roller coaster ride, है ना? कभी टफ रहेगा, कभी इजी लगेगा, कभी बहुत इम्पॉसिबल लगेगा, बट भाई हमको फाइट करते करते आगे जाना ही है. All of you agree till here? Yes? So one and foremost thing, you have to promise yourself. मुझको प्रॉमिस छोड़ो, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए प्रॉमिस छोड़ो. You have to promise yourself that next 5-6 months I'm going to give my best. हाँ या ना? मुझको ये करना ही है. लेट मी बी वेरी अगेन वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट. फाउंडेशन तुम अच्छे स्कोर से पास हो जाओगे. पे अटेंशन. फाउंडेशन तुम बच्चों अच्छे स्कोर से पास तो छोड़ ही दो, पास तो होना ही होना है, अच्छे स्कोर से पास हो जाओगे. डोंट यू थिंक दिस विल गिव यू बेटर कॉन्फिडेंस इन सीए इंटरमीडिएट? मैं तो इंटर और फाइनल की बात फिलहाल तो वो छोड़ ही दूं, मतलब वो तो तुम्हारे लेवल पे बात करना बेकार ही है फिलहाल, तो वो तो अलग ही लेवल पे. पहले फर्स्ट इज व्हाट योर एंट्री लेवल एग्जाम, है ना? इट इज जस्ट लाइक एंट्रेंस एग्जाम, है ना? तो वंस यू क्लियर विद ग्रेट मार्क्स, अमेजिंग मार्क्स, दैट इज ऑब्वियसली गिव यू कॉन्फिडेंस व्हिच यू रिक्वायर. अभी आज के इन दिस मोमेंट यू माइट नॉट बी नोइंग मच अबाउट द सिलेबस और मच अबाउट द सब्जेक्ट, या फिर आगे क्या होने वाला, इजंट इट? बट यू अंडरस्टैंड, अगर हमको इसमें कॉन्फिडेंस मिल गया, चार चांद लग जाएंगे, लिटरली आई एम टेलिंग यू, है ना? हमेशा याद रखना, हमेशा जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, जो चीज का तुमको प्रॉब्लम है,
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सॉर्ट इट आउट, है ना। तुमको लगा लॉ का डर लग रहा है, वी विल सॉर्ट इट आउट। तुमको लग रहा है मैथ्स का, स्टैट्स, एलआर का सब्जेक्ट का डर लग रहा है, वी विल सॉर्ट इट आउट। सबसे पहले जहां पे प्रॉब्लम है वहीं पे उंगली रखो, मुझको पहले ये सॉल्व करना है। उसके सिवा तुम बच्चों, तुमको दिल को या फिर दिमाग में सुकून मिलेगा ही नहीं। यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, यू कैन से वेरी फ्रैंकली, ओपनली एंड गो अहेड। जहां पे प्रॉब्लम है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, डू नॉट कैरी फॉरवर्ड योर प्रॉब्लम्स। अग्रीड? क्लास में नहीं समझा पूछो, क्लास में समझा प्रैक्टिस करो, नहीं समझा तुमको शर्म आ रही पूछने में, बाद में पूछो, प्रैक्टिस करो, जो भी रहेगा, बट डू नॉट कैरी फॉरवर्ड योर प्रॉब्लम्स, है कि नहीं। सो कपल ऑफ थिंग्स व्हाट विल आई रिक्वायर फ्रॉम यू बच्चों, क्लास में टाइम पे आ जाना, है कि नहीं। कभी गलती से इमरजेंसी से कुछ तुम्हारा मिस आउट हो जाए तो रिकॉर्डेड देख लेना, है कि नहीं। ऑलवेज ऑलवेज ऐसा zombies की तरह ग्रुप में मत रहो, ओके ऑल ऑफ यू। एटलीस्ट आई हैव जॉइंड सिंस कपल ऑफ डेज। कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, तुमको ऐसी जिंदगी जीना है कि बच्चों zombie की तरह। हाँ, you want to be exciting chartered accountants or boring chartered accountants? Tell me, all of you, tell me, exciting or boring? Come on, everybody, you want to be exciting chartered accountants or not, isn't it? तो भाई, है ना, do not leave your personality, do not leave your personality ना, जो है वो है। जोक करते हो ना जिंदगी में, जोक्स चालू रहते हैं अपने, कुछ ना कुछ मीम्स कुछ ना कुछ मीम्स फॉरवर्ड चलते रहते हैं ना। वी शुड एंजॉय व्हाट वी आर स्टडीइंग, तो वी विल ऑब्वियसली बी ट्रू टू आवरसेल्व्स, है ना, जो है वो है। उसके अलावा हम लोग बच्चों एक्स्ट्रा पढ़ाई करने वाले, है ना। अब तो हम लोग देखेंगे देखेंगे भाई कैसे हम लोग नहीं होता है, isn't it? All of you agree to लिया? Yes, हाँ या ना, राइट। तो बड़े हम लोग बच्चों, yes सिया, प्लीज 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 टेल मी, यू वांट टू से समथिंग? कहाँ गई तुम सिया? No, sir. Your internet is quite weak, I feel so. Otherwise you can type it out. किसी कुछ कहना है, बोलना है, ऑल ऑफ यू, या चलते रहे? रेडी एवरीबॉडी? एक साल से बच्चों तुम लोग अभी ऑलमोस्ट एक साल से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यस एवरीबॉडी, हाँ या ना, ऑल ऑफ यू। एक साल से भी ऑलमोस्ट बच्चों ऑनलाइन पढ़ रहे हो, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मैं भी ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, राइट। मुझे कोई ऑप्शन है क्या बेड पे बैठ के, लेट के, सोफे पे लेट के पढ़ाने का? मुझको कोई ऑप्शन है? मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों। कैन आई सी यू? राइट नाउ आई कैन नॉट। कभी हम लोग मीटिंग में ले लेंगे, I'll tell you to switch on your video, something like that. This is not a school, this is not a college, this is a professional course, you know that. तुमको प्रोफेशनल बनना ही पड़ेगा। That starts with your small things and manners and you can say practice. मतलब क्या? मस्त इज्जत में टेबल एंड चेयर, है ना, नहीं रहेगा घर पे तो नीचे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेड पे मत बैठना। दैट इज व्हाट आई विल एटलीस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, है ना। यस, मस्त बैठ जाओ, नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर तुम्हारा टेबल चेयर रहेगा तो वहां पे बैठो, वेर एवर यू आर कंफर्टेबल, बट नॉट अटमोस्ट नॉट बिल्कुल बैंड बेड पे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अभी मस्त बैठे हो, शायद तुमको लगा बेड पे बैठे हम लोग ऐसा, ये थोड़ी करके ऐसा, फिर थोड़ी कर एकदम थोड़ा सा और 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और फिर मस्त ऊपर से ऐसा, अच्छा मूवी चल रहा है ना, है कि नहीं। और भारी फोन वाले तुम्हारे रहेंगे, कोई लैपटॉप से देख रहे स्प्लिट स्क्रीन, है ना, इधर लेक्चर चल रहा है, उधर कुछ और चल रहा है। कैन वी डू दैट? कैन वी अफोर्ड टू डू दैट ऑल ऑफ यू? कैन वी डू दैट? नो। रखोगे प्रॉमिस? उतना प्रॉमिस कर सकते हो? टिल द लास्ट डे ऑफ वॉट एवर सेशन अपना प्रैक्टिस रहेगा, रिविजन रहेगा, वॉट एवर इट इज, टिल द लास्ट डे यू विल बी वेरी सिंसियर, नॉट जस्ट फॉर दिस लेक्चर, नॉट जस्ट मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, थियरी सब्जेक्ट भी तो आएंगे, इकोनॉमिक्स रहेगा, लॉ रहेगा, थियरी भी तो रहेगा, स्टैट्स में भी थियरी है, अपने को बहुत सारा है वैसे करने को, अग्री। So these small basic things will develop you and take you till what we are aspiring, है कि नहीं यार, है कि नहीं। ये small baby steps, small baby steps बच्चों, क्या था कोई ना कोई अच्छा एक मेरे को याद आ रहा है, a journey of 1000 steps, 1000 miles या 1000 steps है, but begins with what बच्चों? One small step, है कि नहीं, all of you agree, है कि नहीं। So journey of 1000 miles, 1000 steps, but begins with what? one single step, है ना। तो these are small, हम लोग baby steps लेते जाएंगे, है कि नहीं बच्चों। Now do you think common sense use करो? Am I going to start with the toughest chapter of statistics? No, in fact I'm going to start with a very basic one, है कि नहीं, right everybody?
ओके आवाज, अगर तुम लाइव फेस टू फेस में रहते ना, इतना चिल्ला पुकार के तुम बोलते आवाज, पूरा ऐसा क्लासरूम हिल जाना चाहिए आवाज से, एनर्जी। यस ऑल ऑफ यू अग्रीड? करें शुरुआत? मैं हूं ना यहाँ पे, भरोसा है ना, टेंशन मत लो। मैम है, मैं हूँ, सर है, बहुत लोग हैं, टेंशन नहीं लेने का, है ना? मस्त। सो लेट्स गो एट एवरीबॉडी। चलो सर, योर वॉइस इज echoing a bit, सर आई लाइक द एनिमेशन। अच्छा कार्तिक, हम लोग ये क्लासरूम चेंज कर देंगे, डोंट वरी। एक्चुअली देयर इज सम इशू विद दिस सेटिंग, वो इतना जूम आउट हो चुका है, इट हैज टू बी लिटिल बिट zoomed in my other lectures I use zoomed in। टेंशन मत ले, अपने को बहुत कुछ करना है, बहुत करेंगे अपन। ऑल ऑफ यू, एक मिनट बच्चों, इसको क्या हो गया? अरे बाप रे, समथिंग वेंट रॉन्ग। नो, ओके चलो हम लोग आगे बढ़े। ऑल ऑफ यू, या लेट्स गो एट एवरीबॉडी। सो पेपर नंबर 3, थोड़ा लैग आ रहा है क्या बच्चों? लैग लैग लैग, थोड़ा लैग आ रहा है, और इज इट ओके फाइन? नो, ऑलराइट चलो। एनीबॉडी फ्रॉम यू योर आउटसाइड पुणे अभी है फिलहाल? कोई है यहाँ पे हु इज फ्रॉम आउटसाइड पुणे राइट नाउ? गुजराती को थोड़ा, पूर्वी, वेर आर यू पूर्वी? अच्छा हाँ, यहाँ पे आई थिंक आता है। अनुषा इज इन कर्नाटक, वेर? बेलगांव? अंजलि, वेर आर यू फ्रॉम? जस्ट होल्ड ऑन ना बच्चा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट दी। पूर्वी मुथा राइट, अल्लाह टू टॉक। बरहानपुर में हो? ऐसे नजदीकी, बरहानपुर महाराष्ट्र बॉर्डर के नजदीकी है ना। बढ़िया। यस पूर्वी, यू सीइंग समथिंग? किसी कुछ कराड़, सातारा कराड़, मुथा। ग्रेट, ऑलराइट। बीड, ओके। कोप्पल में हो, ओके ओके। उस्मानाबाद, जेवड़ी, झारखंड, सोलापुर। तो बहुत सारे लोग पुणे के बाहर भी है तुम लोग तो बच्चों, है ना? या अब पता नहीं लॉकडाउन कब खुलेगा, नहीं खुलेगा, बट जब खुलेगा तो पक्के से आ जाना, है ना? नगर संगम, संग्राम इज फ्रॉम नगर। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई, लास्ट ईयर वाज द फर्स्ट ईयर, 2020 वाज द फर्स्ट ईयर मी टू आउटसाइड पुणे, शेगाव, बुलढाणा, ओके। अरे वाह, बेस्ट है शेगाव। लास्ट ईयर बच्चों से हुआ था, आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, कि लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैड फाउंडेशन बैच एज सच, है ना? लास्ट ईयर मैं नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए बात कर रहा हूँ। सो द बैच स्टार्टेड इन अप्रैल, तभी जस्ट फर्स्ट टाइम कोविड एंड ऑल लॉकडाउन हुआ है ना बच्चों, ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग। एंड वी हैड, आई एम टेलिंग यू ऑलमोस्ट, दिस इज माय ओन पर्सनल थिंग, बट ऑलमोस्ट 3 बैचेस, ओके, ऑलमोस्ट 3 बैचेस नवंबर 20 का अटेम्प्ट दे रही थी फॉर फाउंडेशन, ओके। और फिर नवंबर के बाद थोड़ा लॉकडाउन खुल गया था ना, मतलब देयर वाज नो लॉकडाउन, and then we go on a trek, usually we go on a trek after a batch is over, okay। तो और फिर मैं ग्रुप में डाल दिया मैंने, हाँ वी आर गोइंग ऑन अ ट्रेक एंड ऑल। बच्चे लोग पता क्या बोल रहे थे? सर आई हार्डली नो 1 स्टूडेंट और 2 स्टूडेंट इन द एंटायर बैच, मतलब वो भी कौन सा, विद सम फ्रेंड ही हैड गॉन क्लास को एडमिशन लेने में, उसको पहचानता हूँ, बाकी 80-100 लोगों को वो पहचानते ही नहीं है। व्हाई दिस हैपेंड बच्चों? बिकॉज इट वाज कंप्लीटली ऑनलाइन। आई डोंट वांट दैट, ओके, आई डोंट वांट दैट एट ऑल, है ना? आई नो अनुषा, इवन आई डोंट नो यू ना, and I don't know all of you, but let me be very much confident that by the end of this batch I will be knowing almost all of you with your name, वो बात तो है ही है। and let us try, let me see if at all you are obedient, अगर तुम अच्छे बच्चे रहोगे, then instead of webinar we can try meetings also, so that at least I can see you, है ना? मुझको नाम से, तुम्हारा चेहरे से तुम्हारा नाम याद रह जाएगा, that we can do, है ना बच्चों? Isn't it? कभी कभी बीच में अपन वीकली ले लेंगे ना मीटिंग, डोंट वरी, है ना? बट at least as of now you should know all of your classmates at least by name, तो भी हाँ भाई ये बंदा मेरे क्लासरूम में है, that should be there, isn't it, all of you, right? Another thing I want you to do, सुनो मेरी बात बच्चों, another thing I want you to do compulsorily, all of you almost are there in the WhatsApp group, हाँ या ना? Clear? at least WhatsApp group में खुद का नाम प्रोफाइल में रख सकते हो all of you? do you know, हाँ या ना? मतलब बेसिक चीज बोल रहा हूँ मैं तुमको, प्रॉपर फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, फर्स्ट नेम एंड सरनेम, हाँ या ना? मम्मी पापा का नाम, घर का नाम, या फिर कोई स्टेटस वेटस वो तो बाद में लगा देना, एटलीस्ट डू दैट, ओके। महाजन बेस्ट है, इधर और एक महाजन मिल गया आपने, है ना?
Yes, all of you उतना करोगे, so that rest of you or all of you or even me, I can store your numbers, you can store each other's numbers, है ना? Especially girls, you need to get in touch with other girls also in the group, isn't it all of you, right? अभी बाकी के लोग रहेंगे जिन्होंने अब तक सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर नहीं किया है ना? तो छोटी छोटी चीजें रहती है बच्चों, जिसके लिए यू विल रिक्वायर सम हेल्प. कुछ बीकॉम की चीजें हो गई, कोई सीए का कुछ एक्स्ट्रा स्टडीज हो गया ना, ऑल ऑफ दैट. इसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू बी इन टच विद ईच अदर, टू टॉक टू ईच अदर, है ना? कभी लेक्चर तुम्हारा मिस हो गया तो क्या हो गया, एंड ऑल ऑफ दैट. We know only as we met in 12th. Some of them, you know only half, some of them, I know that. तो समझो, तुम लोग भी समझो ना, जो लोग मेजोरिटी व्यू 12th स्टैंडर्ड से हैं यहाँ पे एकत्वम में इन दिस बैच, 1 साल हो चुका है भाई, तुम लोग अभी भी ऑनलाइन ही मिल रहे हो, तो हम लोग कैसे बढ़ाएंगे इसको? हाउ कैन वी गो अहेड ना, है ना? तो इट शुड नॉट बी वेरी वेरी फॉर्मल ओनली. कभी ऐसा देखा है कोई ओनली नॉर्मल और फॉर्मल क्लास रहता है? रोए थे कि नहीं तुम लोग फेयरवेल के टाइम, इन योर 10th स्टैंडर्ड फेयरवेल में? क्योंकि तुम लोग 5-5 10-10 साल एक साथ है ना स्कूल में, है कि नहीं बच्चों? राइट? रोए थे ना शायद कभी ना कभी फेयरवेल में स्कूल में. दिस इज ऑल्सो अ फैमिली, दिस इज ऑल्सो आवर ओन फैमिली. तुम लोग भाई 24 घंटा फैमिली के साथ रह ही रहे हो, एज इट इज लॉकडाउन है. दिस इज योर अनदर फैमिली, यू आर मीटिंग डिफरेंट टीचर्स एंड योर फ्रेंड्स अगेन 3-4 टाइम्स इन अ डे. भाई तो मजाक तो करना ही पड़ेगा हमको ना. यू विल हैव टू पुल ईच अदर्स लेग, isn't it? And for that, we will have to be active. Here also, WhatsApp also, right? I was hoping for first class like meetings, sir. As in, अच्छा अमन बोल रहा बहुत रोए थे स्कूल में. तुम तो किसी और के लिए रोए रहोगे ना अमन, तुम्हारा कोएड था ना, है कि नहीं अमन? या बॉय स्कूल था तुम्हारा? राइट. आई विश ऑब्वियसली दिस वाज अ लाइव क्लासरूम, ऑब्वियसली फेस टू फेस. क्या कोविड था, बराबर अमन. सो नाउ आई गॉट इट, किसके लिए रोए थे, है ना? तुम तो आगे कॉमर्स में, वो तो चली गई साइंस में, है ना? आई नो होता है कि नहीं? अच्छा नहीं कह रहे हो, ओके ओके, दोस्ती है ना. वेरी गुड वेरी गुड. ऑलराइट, लेट्स गो एवरीबॉडी. ओके, Arnav, I completely agree. Support only if you guys will be obedient. I want that. I want that. अच्छा, you guys are not able to. अच्छा. Okay. See, मैं भी कितना नया हूँ वहाँ पे. All of them are able to do personal chats with you. तो फिर एक दूसरे की टांग कैसे खींचे? Oh, I know. Settings में यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा. That's what. See, even I'm learning here. मैं भी actually meetings ही लेता हूँ हमेशा. I don't take webinars because it is. But if at all you guys समझ रहे हो ना, पता है ना, वो केस वाला, वो वाला केस नहीं होना चाहिए बच्चों. कौन सा वाला केस पता है ना? श्वेता, योर माइक इज ऑन श्वेता, है ना? वो वाला केस नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाई. एंड नॉट टू मच ऑफ अननेसेसरी डिस्टर्बेंस. दैट्स व्हाई everyone can themselves change it. अच्छा, वो is Anusha saying that? I think guys you can. अच्छा, there is a setting बच्चों, there is a setting to all panelists and attendees. चेक करो, send chat to, शायद तुमको वहां पे आएगा. I can see it now. वाह. सी, समझे कि नहीं हम लोग? वाह, क्या बात है, क्या बात. आया ना मजा अभी? अब देखो, ये इसको बोलते इम्प्रूवमेंट, है कि नहीं? आया कि नहीं? अब प्रसाद सर का नाम दिखेगा, वो ऑब्वियसली मैं ही वहां पे, वो तो नाम वैसा आया है ना. आया मजा सभी को? देखो बच्चों, है ना? अब खींचते एक टांग एक दूसरे की, है ना? राइट, लेट्स गो एवरीबॉडी. अब देखो, अरे वाह क्या मजा आ रहा है. देखो इधर स्माइली भेज रहे सब लोग ना, क्या मजा आ रहा है. राइट, सो यू कैन ऑब्वियसली से हाई टू ईच एंड ऑल ऑफ देम. राइट, रोज आओगे क्लास में, सबको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी रहेगा, है ना? अब मजा आएगा ना भिड़ो. राइट, चलो लेट्स गो एवरीबॉडी. मजा आया क्लास में? And I think maybe you guys are able to see only me and the screen. I think so in your window में शायद. I want सब लोग दिखेंगे, सब बहुत मजा आएगा बात. चलो वो कभी मीटिंग कर लेंगे, but that depends. If at all you promise me that to be very much sincere, obedient, मस्ती नहीं करोगे ज्यादा, unnecessary discussion, disturbance नहीं करोगे, then we will obviously shift to meetings also. We will try that out, है ना? We will definitely try that out, है ना? चलेगा? हाँ, मजा आना चाहिए. अभी मुझे लग रहा है कि while texting each time वो थोड़ा सा, हाँ I know takes time also ना. Yeah, I agree. Right. Sir, would you be uploading a lecture on YouTube or app? Shravani, I'll be storing at YouTube. I am doubtful how it is going to be. Let me just coordinate with Prasad sir first, है ना? पहले तो टाइम टेबल थोड़ा मुझको सेट करने दो. We should change it to attendees. Yes, everyone. वहाँ पे करना पड़ेगा मुझे, correct.
सेंड अ चैट टू पर तुमको दिखेगा ना ऑल पैनलिस्ट, वहां पे क्लिक करो, पैनलिस्ट एंड अटेंडीज आपको दिखेगा शायद. Yes, thank you Anusha for that suggestion. Okay, so let me just finalize the timetable. Usually pay attention all of you. There are other commitments also going on, other batches also going on. So currently I am thinking tentatively Monday, Tuesday, Wednesday evening 5 p.m. we can do. Okay. मैं कल नहीं ले पाया, yesterday I could not take because again I was finalizing some timetable. But at least right now, सुनो मेरी बात, I have not yet gone into subject. मैंने statistics का X क्या maths का M भी नहीं लिया मैंने कुछ भी. But usually this will be the timetable. Let other teachers also take their timings, है ना, जो भी तुम उनका चल रहा है. You evening Monday, Tuesday, Wednesday, 3 days will take for 1 hour. चलेगा 5 to 6. As and when required, obviously हम उसको बढ़ाएंगे और as and when required, we might change it. चलेगा? Okay? अर्णव वो थोड़ा सा चल रहा है, but sort it out. Don't worry. It is not, you can say, part this, part that. Priyanshu, when I say Monday, Tuesday, Wednesday, I'll take, that means it is deemed I will not take on Thursday, Friday, Saturday, because you also have maths. Understand that. Okay? It is one subject, 2 teachers. है ना? तो मैथ्स भी चलेगा और स्टैट भी तो चलेगा. अंडरस्टैंड ना दैट. नो, तो हाफ ऑलरेडी चल रहा है तुम्हारा मैथ्स में. मैम इज टेकिंग, नो डजंट इट, मॉर्निंग में, एंड आई एम टेकिंग हाफ. समझे? मतलब ऐसे देखा जाए तो तुम्हारा हफ्ते भर चल ही रहा है. एंड इफ मैम इज आल्सो टेकिंग ऑन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब इनफैक्ट तुम्हारा ज्यादा चल रहा है. नो, डजंट इट? राइट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड योर. टेंशन मत लो. अरे अभी तो बस चालू हो रहा है ना बच्चों. लेट यू आल्सो गेट विद द फ्लो, लेट मी आल्सो कम विद द फ्लो, एंड देन कर लेंगे अपन यार. टेंशन मत लो, है ना. लेट्स गो अहेड. कुछ शुरू कर दूं मैं सब्जेक्ट का, है ना. मेरे बारे में पढ़ के सुन के बोल के सब हो गया. राइट, मेरे बारे में मेरे पर्सनल कुछ डाउट्स नहीं है ना. बढ़ू मैं आगे. ओके, चलो लेट्स गो एट एवरीबॉडी. सो आई थिंक ऑडियो वीडियो एवरीथिंग दैट इज, ऑल ऑफ दैट इज फाइन. सो अगेन I'll welcome you again formally as well as informally. Welcome to this course, something that is going to change your life. You have 3 levels: foundation, intermediate, and final. Journey is going to be beautiful. मैं बहुत सैड में तरीके से बता रहा हूँ, बट दैट इज द फैक्ट. योर जर्नी इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, अमेजिंग, चैलेंजिंग, एंड यू विल बी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन आफ्टर दिस जर्नी. लेट मी टेल यू दैट दिस कोर्स इज दैट ब्यूटीफुल. बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारी चीजें. ओके, तुम लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखा? टीवीएफ कोटा फैक्ट्री. तुम बोलो अभी 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई चल रही थी सर, मैं कुछ ज्यादा देखा नहीं. टीवीएफ का यूपीएससी एस्पिरेंट्स देखा कि नहीं देखा? तो सीए भी कुछ बच्चों मतलब कुछ पीछे नहीं है. इट इज एज गुड एज सेम. इट इज एज गुड एज सेम, है कि नहीं बच्चों? क्लियर है? राइट. दिस इज गोइंग टू बी योर अमेजिंग जर्नी. तो 1 लेवल एट अ टाइम. नवंबर 21 फाउंडेशन, नवंबर 22 इंटरमीडिएट, उसके 2.5 साल के बाद तुम्हारा फाइनल. 4.5 5 years you will be a chartered accountant, है ना. प्रोवाइडेड एवरीथिंग. एस्ट्रिक मार्क बच्चों क्या रहेगा? एस्ट्रिक मार्क all 3 of them in first exam itself, है ना. all 3 levels in first exam itself, right? Sure. So paper 1 and 2, accounts and law, respective teachers are going to tell you. Again, law also I'm going to tell you about it, but some of you have already started with law, है ना. and then paper 3 का मैं बात करूं, टेंशन आता है पेपर 3 का. let me tell you, वो टेंशन वाली बात उसमें ज्यादा है ही नहीं. let me be very honest, नहीं है वो. कैसे, क्या, क्यों, I'll come to that. Okay, so paper 3 is going to be your, and you want, I will put the notes also. Okay, whatever notes I'm taking, I'll put it in our group also. चलेगा ना? Yes everybody. So let us begin. So this is your 100 marks paper. Obviously it is objective paper, मतलब 100 questions 100 marks, है ना. everybody 1 mark each. one question is of 1 mark each. all of you know that obviously. Yes, all of you. you know the interesting part इसमें क्या है बच्चों? interesting part पता बच्चों इसमें क्या है? you will not get the questions in a sequence. मतलब 40 first 40 marks of statistics, first 40 marks of maths, next 20 marks of logical reasoning, and last 40 marks of statistics. ऐसा नहीं रहने वाला. मयूरी मैम शायद आपका थोड़ा बेसिक क्लियर रहेगा. so this is a 100 marks paper. all of you agree till here, right? can you see now everything is visible properly? अरे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बोलो ना जल्दी जल्दी, है ना. yes, this will be 40 marks, this will be 20 marks, and this will be again बच्चों what, 40 marks. अरे हाँ या ना? करेक्ट है. तो हम सिलेबस वाइज तो ऑब्वियसली इसको कुछ ना कुछ एक प्रॉपर सीक्वेंस में करेंगे ना. मेजॉरिटी ऑफ द मैथ्स बाय मयूरी मैम, मेजॉरिटी ऑफ स्टैट्स बाय मी, एलआर हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे बीच में. डोंट वरी अबाउट दैट. आई कांट, कैन यू सी द स्क्रीन? तुमको दिख रहा है यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है? श्रावणी
नहीं दिख रहा है? सम ऑफ यू सेइंग यस, सम ऑफ यू सेइंग नो। क्या आपको शेयर स्क्रीन नहीं दिख रहा है? आई हैव स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग माय बॉय, आई कैन सी योर। तुमको ये करना पड़ेगा। सुनो सुनो, शांति 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 शांति, ओम शांति ओम शांति। जिसको दिख रहा है, इज देयर अ सेटिंग व्यू में, व्यू विद शेयर स्क्रीन ऐसा कुछ आ रहा है? Those who cannot see, rejoin. Apurva is saying okay. कब से मैं स्क्रीन लगा पे बैठा हूं यहाँ पे। Some of you can see them, that means others have some issue। और कुछ सेटिंग में व्यू में है, कुछ है कि तुमको देखो टॉप राइट कॉर्नर में व्यू, गैलरी व्यू, कुछ तो व्यू ऐसा दिख रहा है तुमको। एनीबडी कैन, जिसको स्क्रीन दिख रहा है, कैन यू सेंड अ स्क्रीनशॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप और स्वैप द वीडियो विद स्क्रीन, ऐसा कुछ ना कुछ तुमको दिखेगा। टू थिंग्स यू शुड सी, मी एंड द स्क्रीन ऑल्सो। So your screen has been visible since the very beginning, I know Tanay, that was the point। If anybody can see, please put a screenshot in the WhatsApp group so that yes, Arnav and I'll be there very fast। Yeah, thanks। Yeah, Chaitanya। Yeah, I think mobile, it is, I think in mobile में problem नहीं होना चाहिए अथर्व, it is not dependent on type of mobile or type of app, वो तो नहीं है। Rejoin but still cannot see, कृष्णा। जिनको जिनको दिख रहा है, are you watching from mobile also? Anybody of you are from mobile also? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो बहुत सारे लेक्चर्स लिए। आई एम एबल टू सी बट ऑन फ्रॉम मोबाइल, प्रियांशु कह रहा है हाँ यस सर। ऐसे कैसे हो सकता है? एक बार ऐप रिफ्रेश करो यार। rejoin but not visible। I'll just stop the record। और let's go everybody। I think no problem for all of you। Great। तो मैं तुमको कह रहा था बच्चों, this paper 3 is of 100 marks, right? And I think, I hope obviously you know, business mathematics is for 40, statistics is for 40, and logical reasoning is for 20 marks, है ना? 1 question 1 mark each, 100 questions आने वाले हैं आपको। सही आया 1 मार्क मिलेगा। I'll just write down here everybody, है ना? 1 right, अगर अटेम्प्ट किया, all of you can see, then obviously you get 1 mark। 1 wrong, भाई साहब, negative marking 0.25। yes everybody। and let us say 1 skipped, छोड़ दिया, तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, राइट एवरीबॉडी? यस है कि नहीं बच्चों? ऑल ऑफ यू एग्री टिल योर, राइट? दिख रहा है सभी को? ये मैथ्स के वर्ड से जो डर लगता है ना बच्चों, इसलिए आईसीए है ना, यूज्ड टू यूज द नेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्यूटी, हम इसको शॉर्ट में क्यूटी बोलते हैं। काय का क्यूटी, काय का क्यूट नहीं है, पर बिल्कुल भी क्यूट नहीं था, है ना? इट इज स्वीट बट स्टिल यू नीड टू बी रेडी फॉर इट, है ना? हर एक बच्चों सब्जेक्ट टैकल करने का कुछ ना कुछ ट्रिक, एक नैक होता है, that we are going to also learn। okay all of you? yes। so before I kind of proceed ahead, मुझको कुछ चीजें चाहिए from you, चीजें। alright, this is quite basics, quite basic बच्चों। पहली बात, योर कैलकुलेटर। तुम बोलोगे क्या सर, आई नो 11 12 तक नहीं लेते थे ना, तुम में से कुछ कुछ नए भी तो है। बेसिक कैलकुलेटर, ओके, नथिंग एल्स। वो तुम्हारा टैक्स प्लस टैक्स माइनस वाला मत लो, सिंपल लो ये वाला, ठीक है? ऐसा वाला तुम्हारा वो 512 वाला कुछ तो आता है, वो वही वाला आता है, ठीक है? 512। ऑल ऑफ यू एग्री टिल योर, नथिंग एल्स। इसको कुछ तो हम लोग 12 डिजिट नॉर्मल कैलकुलेटर कहते हैं। सो बेसिकली नो साइंटिफिक कैलकुलेटर। व्हाई? बिकॉज कुछ कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स विल वर्क ओनली ऑन दिस कैलकुलेटर। उसमें भी ऐसे कैलकुलेटर में भी कुछ ना कुछ थोड़े अलग कंपनी के आते हैं जिसमें वो ट्रिक काम नहीं करते। सो गो फॉर अ बेसिक कॉमर्स वाला बोल देना कोई भी स्टेशनरी से, गो फॉर दिस, चलेगा? ऑल ऑफ यू ओके टिल योर? अभी लॉकडाउन समय है, तो आई डोंट नो हाउ विल यू मैनेज, बट फिर देखना पड़ेगा, है ना? अमेजोन में नेसेसिटीज में आ गया तो अच्छी बात है। या
हाँ जो भी है, जो भी है, कैसे रहेगा तो कैसे, कोई टेंशन नहीं, बट नॉर्मल वाला, ठीक है, डोंट बाय साइंटिफिक, ओके, यस यस एवरीबॉडी, समझा? सो बिकॉज देयर विल बी सम कैलकुलेटर ट्रिक्स विच विल वर्क ऑन दिस कैलकुलेटर ओनली, दिस कैलकुलेटर मतलब सिंपल तुम्हारा कॉमर्स वाला कैलकुलेटर, साइंटिफिक नहीं, ओके। एक बार यू इमेजिन समबडी हैड कॉल्ड मी फ्रॉम कोल्हापुर, कोल्हापुर से एकदम एक रूरल एरिया में, मतलब स्टूडेंट वाज वाचिंग माय लेक्चर्स, और उसने फोन किया, सर वो तुम्हारा ट्रिक काम ही नहीं कर रहा है सर, हाँ वो हो ही नहीं रहा है कैलकुलेटर पे। मैंने बोला भाई ऐसे कैसे नहीं हो रहा, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, ये नहीं आ रहा है सर, कैलकुलेटर कौन सा, तो मुझको फोटो भेज दिया, मस्त, कौन सा कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। मैडम जी पहले की स्टार्टिंग के वीडियोस भी तो देख लिया करो, बेसिक वाले, जहाँ पे बोला था इट हैज टू बी व्हाट, अ बेसिक सिंपल कैलकुलेटर, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो है ना, बी विद द फ्लो, जो बोला जाए उतना फॉलो करो, राइट एवरीबॉडी? सेकंड, स्टेशनरी, एवरीबॉडी रेडी? स्टेशनरी में व्हाट डू आई वांट, इट इज क्वाइट अ बेसिक थिंग, है ना, मस्त तुम्हारी कांच की पट्टी, स्टील की पट्टी, वॉट एवर इट इज, है ना, स्टील की पट्टी मेरी तो 10 स्टैंडर्ड से अभी भी मेरे पास, ओके, आई स्टिल यूज इट, बट वॉट एवर आई थिंक फॉर अकाउंट्स इट विल बी यूजफुल, मे बी कांच वाली पट्टी, रिमेंबर नो योर स्केल, पेंसिल, वॉट एवर। बाकी के लोगों को तो आदत रहेगी शायद, कुछ लोगों को पूरा पूरा स्टेशनरी लेके आने का, एकदम मल्टी कलर बहुत सारे है ना, अलग अलग कलर के। Again, as sir has also told you, we have to require what, only black pen now, है ना, so have that habit कि black का ही रहेगा अपने को, अपने पास, right everybody? Pencil, eraser and all of that, that is quite simple, that is quite okay, but सुनना मेरी बात, for paper 3 mainly what do I want, please pay attention, paper 3 के लिए maths, stats and LR के लिए, okay, please pay attention all of you. Okay, like मम्मी पापा एंड चाइल्ड मान लो, ठीक है everybody? I want you to keep 3 notebooks. I want you to keep 3 notebooks. All of you agree till your understanding clear? Okay. One will be mainly for, let us say I'm saying mainly for maths या फिर मयूरी मैम के लिए. Okay. So I'm as such right now I'm writing subject name. चलेगा? जो मैं ले लूंगा वो मेरे नोटबुक पे लिखा, मैथ्स में लिखा तो भी चलेगा, so कोई टेंशन नहीं है ना? All of you fine. One separate book for stats. Okay. So you can write M1 and M2 math stats, but NDM sir, मयूरी मैम आपको जो नोटबुक में लिखा आप लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, राइट? LR के लिए नो नीड ऑफ सेपरेट नोटबुक, वो कहीं भी मैथ्स में मैनेज करो या स्टार्ट में मैनेज करो, कोई टेंशन नहीं, डोंट कीप अ सेपरेट नोटबुक फॉर दैट, अंडरस्टूड और नो ऑल ऑफ यू? क्लियर? व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? बिकॉज यू हैव 2 टीचर्स नाउ फॉर अ सब्जेक्ट, है ना, तो पैरेलली अलग अलग चलने वाला है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग और नो? हाँ है ना? क्लियर एवरीबॉडी? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मैथ्स एंड स्टैट्स बच्चों, है ना, व्हाट इज अ चाइल्ड आफ्टर ऑल बच्चों? अ चाइल्ड इज नथिंग बट अ कॉपी ऑफ मदर एंड फादर मिक्स्ड, है ना, सो देयर विल बी वन मोर बुक, a copy for maths and stat mixed, which will take you 90 plus, which will I cannot say, which may or which can take you till 90 plus. Formula book, formula and concept book. Syllabus is huge, all of you agree? Syllabus बड़ा तो है वैसे, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हमको 16 चैप्टर्स है कम से कम, राइट? व्हेन आई टॉक अबाउट ओनली मैथ्स स्टैट्स, एलआर को तो छोड़ ही दो, तो टोटल 20 चैप्टर्स आ जाएंगे, दैट विल बी देयर, पूरा सिलेबस रिवाइज करना, और भर भर के फॉर्मूला से हम फॉर्मूला रिवाइज करेंगे ही करेंगे, टेंशन मत लो, ओके ऑल ऑफ यू? तो सर फॉर्मूलाज याद आना, समझ रहे हो? फॉर दैट विल हैव अ सेपरेट नोटबुक, यू कैन नॉट कॉपी पेस्ट दिस नोटबुक, किसी और की बुक नहीं ढापोगे, किसी और की बुक तुम नहीं फोटो कॉपी करोगे, जेरोक्स बिल्कुल भी नहीं, दिस विल बी इन योर ओन हैंड राइटिंग, चलेगा? समझ रहे हो आप लोग? वाई इन ऑलवेज एंड ऑलवेज याद रखो यार, दिस यू माइट अग्री, यू हैव गिवन सो मेनी एग्जाम्स टिल नाउ, 10 स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड 12 का भी तुमने जो भी दिया रहेगा, तुमको तुम्हारे हैंड राइटिंग तुम्हारे नोटबुक से जल्दी याद आता है ना, तुमको उतना पर्टिकुलरली याद आएगा, मैंने वो नोटबुक में लेफ्ट हैंड साइड पे रखा था, राइट हैंड साइड में लिखा था, ऊपर या नीचे लिखा था, उतना तक याद आता है,
provided you write it on your own and you revise it on continuous daily basis. समझ रहे हो आप लोग? तुमने अब तो कुछ सेक्शंस शायद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ ना कुछ किए रहेंगे. लेट मी टेल यू अबाउट सीए. मतलब ये है अपना कंपनीज एक्ट भी आता है, कंपनीज एक्ट. आई एम टेलिंग यू दोज थिंग्स व्हिच आर क्वाइट इम्पॉसिबल इन द बिगनिंग. आपको लगता है पॉसिबल नहीं है. इट इज पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल. दैट इज आल्सो इजीली पॉसिबल only and only if you do it on regular and continuous basis. समझ रहे हो आप लोग? डू यू अग्री और नॉट ऑल ऑफ यू? तो ये छोटा बुक रहेगा, 100 पेजेस का रहेगा, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा. राइट? ये तुमको 200 लग जाएगा और यहाँ पे तुमको 200 लग जाएगा. उसके बाद वॉट एवर एड ऑन्स यू वांट टू डू यू कैन डू दैट. ऑल ऑफ यू ओके टिल हियर? यस एवरीबॉडी? हाँ या ना? तो मैम विल टेल यू बट दिस विल बी मिनिमम 200 पेजेस. अगेन दिस विल बी आल्सो ऑलमोस्ट बच्चों 200 पेजेस. ओके, कहीं कम ज्यादा हो गया बच्चों, वी विल बी ऑब्वियसली डूइंग व्हाट your LR also, है ना? Yes everybody? Yes. Even this will be almost, when I talk about formula book, it is not only formula, it is formula and concepts. मतलब थोड़ा सा बच्चों थियोरी पार्ट की इंपॉर्टेंट चीज है. Yes everybody understood clear? हाँ या ना? तो this should be around 100 pages. मुझको इतना चाहिए और फिर ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझको. बाकी तुम्हारा अटेंडेंस उतना ही चाहिए मुझको. Right everybody? Done till here? Okay. My highest score, I'm being honest here, very honest, since this is our first meeting, the highest score of my student for this subject is in CA Foundation is 90. Okay, 90. I was expecting from some of them, एक batch थी particular last to last year, 94 तक शायद touch हो जाए, but it was 90. The 9 figure has touched. Okay, was touched by a student. अभी भी वो Instagram पे मेरे post है, because that is a very special thing for me. 90 out of 100. Now you understand, या फिर you imagine अगर 90 के भी ऊपर हमको चाहिए, है ना? I promise you, this is my written promise now. आपने 90 का फिगर टच कर लिया, तुम JW मैरिट में बोलोगे वहां पे पार्टी दूंगा मैं, लंच डिनर वॉट एवर इट इज, पक्का 90 प्लस. मुझको 90 का फिगर चाहिए इन दिस पेपर. ओके ओके, जिनका भी जो भी रहेगा स्टार्टिंग से मैथ्स पक्का है नहीं पक्का है जो भी है, ऑल ऑफ यू फॉर मी आर सेम. ओके, आई एम गोइंग टू टीच एज इफ तुमको 11 12 में मैथ्स नहीं था. आई एम गोइंग टू टीच यू एज इफ तुमको जिंदगी में कभी मैथ्स नहीं था. ठीक है? आई अंडरस्टैंड क्लियर? फाइन. तो उसका टेंशन मत लो. बट 90 प्लस 5 स्टार 7 स्टार जो रहेगा उधर टेंशन मत लो. दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, दैट इज फॉर श्योर. बट मोर देन प्रॉमिस एंड मोर देन गिव एंड टेक, पेरेंट्स वाली चीज नहीं कि हाँ भाई तुमने इतना लाया तो मैं तुमको ये दूंगा, वो वाली बात नहीं है. बट अगेन दिस इज माई, अगेन यू कैन से एस्पिरेशन. जैसे तुम्हारा बच्चों है, जैसे तुम्हारा एस्पिरेशन वैसे मेरा भी एस्पिरेशन है, दैट फॉर दिस सब्जेक्ट आई वांट टू सी एटलीस्ट फ्यू ऑफ यू 90 प्लस. ओके, एंड यू विल बी सर. ये नवंबर 19 के अटेंड की बात है, आफ्टर द एग्जामिनेशन एंड बिफोर द रिजल्ट. आई एम टेलिंग यू सम स्टोरी बता रहा हूँ उसमें, मतलब कि आफ्टर द एग्जामिनेशन नवंबर 19 सीए फाउंडेशन एंड बिफोर द रिजल्ट, एक राजस्थान कहीं से एक स्टूडेंट था, राजस्थान जयपुर के वहां से था वो, एंड ही कॉन्टेक्टेड मी ऑन व्हाट्सएप. एंड देन उसने बोला सर मैंने आपको कुछ लेक्चर्स वगैरह देखे थे, सम लेक्चर्स नॉट ऑल ऑफ देम. मैंने कुछ रिविजनरी एंड बहुत ही टफ वाले एलआर क्वेश्चंस लाए थे और मैंने वो उसका एक सीरीज किया था ऑन यूट्यूब. एंड देन ही कॉन्टेक्टेड मी, नहीं सर मैंने आपके कुछ लेक्चर देखे एंड आई ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ दैट. And I asked him how was your paper and all of that. He's saying yes sir, I'm expecting a rank. Imagine after exams before result, and he's saying this after exams and before result he's expecting a rank in CA Foundation. And I asked him तुमने कितना अटेम्प्ट किया? उसने बोला सर मैंने 99 अटेम्प्ट किया. 99 अटेम्प्ट किया. There was in that 100 marks there was only one question which is kind of out of syllabus. वो चलो ठीक है, मैं उसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस, आउट ऑफ सिलेबस था वो. But 99 he attempted. And when he sent me the result उसने खुद भेजा, मैं तो भूल भी गया था, ऐसा कोई तो था वो. Then he got 97 something in his paper, ऐसा कुछ तो था, 97 something he got in his paper, 97 something. And he was AIR 17. अब obviously because of other papers or something कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो गया रहेगा, but he got that. It is possible. Now you tell me, this is not your 12th standard exam. मुझको खुद अकाउंट्स में मुझको 12th में 95 था. एक कुछ तो मेरा यार एनपी नेट प्रॉफिट वाला कुछ तो एडजस्टमेंट गड़बड़ हो गया, अदर मुझको तो 100 वहां पे मुझको कॉन्फिडेंट था, पर 95 मिल गया मुझको जो भी था. एक गड़बड़ मेरा छोटा सा हो गया था एडजस्टमेंट में. ये जो चीज है ना 100 आउट ऑफ 100, ओके, इट बिकम्स वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. लेट अस सी इन पेपर 1 and 2, क्योंकि वो बच्चों सब्जेक्ट पेपर आपको वहां पे लिखना है. पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है,
but again 100 out of 100 is theoretically possible in paper number 3 and 4. अब आप सोचो बच्चों, अगर आपको 90 प्लस मिल भी जाते हैं पेपर नंबर 3 एज वेल एज 4, मैं इकोनॉमिक्स की भी बात करूंगा एज सच, यू इमेजिन आपका कितना बर्डन कम हो जाता है इन पेपर नंबर 1 एंड 2. एंड अगर आपको पेपर 1 एंड 2 भी बहुत जबरदस्त चला गया, भाई आपको कोई रैंक से कोई नहीं रोक सकता. आई एम टेलिंग यू दैट. ओके, आई एम टेलिंग यू दैट. नाउ अंडरस्टैंड, योर पेपर इज, टोटल पेपर इज आउट ऑफ 400 marks. Yes, everybody. 75%, 3/4. That should be a bare minimum target. Bare minimum target. तुमको 325 and above टच करना, मैं तो कह रहा हूँ. ठीक है, दिस हैज टू बी कम से कम बच्चों योर bare minimum target. Some of you will be able to easily surpass this. Okay, some of you might have challenge, but be understand one thing. अगर आपने एक गोल रखा 300 का, है ना, 300 का आप जब गोल रखते हो तो डोंट यू थिंक 250 275 मिल ही जाएगा. आपने स्टार्टिंग से ही मन बना लिया मुझको पास होना, 200 चाहिए, तो 200 में बच्चों 180 होने में टाइम नहीं लगता है, 190 होने में टाइम नहीं लगता है. 200 का बच्चों 199 भी हो गया, कोई फायदा है? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है कि नहीं बच्चों? सो आवर टारगेट इज व्हाट? 300 मिनिमम. नाउ यू हैव टू, कांट हियर. अच्छा, यू कांट हियर 200 ऐसा बोल रहे हो या यू लिटरली कांट हियर? ऑल ऑफ यू गॉट माय पॉइंट? बाकी लोग ऑडियो का प्रॉब्लम था कुछ? एवरीबॉडी टेल मी. ऑल ऑफ यू ओके? टेल यू फाइन, नो? ऑलराइट, ओके. टारगेट 300 का रखोगे तो ही इट विल बी लाइक एन अचीवेबल टारगेट, इजीली पास हो जाओ. आई एम टेलिंग यू दैट. पास का तो भाई टेंशन रखना ही नहीं अपने को, है ना? यस लियो, क्लियर और नॉट? फाइन. वी हैव सम कपल ऑफ मिनट्स, विल जस्ट गो थ्रू लिटिल बिट ऑफ सिलेबस. चलेगा? अभी आज वी हैव टेकन ओनली 1 hour ओनली, बट लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द syllabus also, right everybody? All of you are active or not on social media? ज्यादा टाइम पास तो नहीं करते सब लोग? हमको हर जगह एक्टिव रहना जिंदगी में, टेंशन मत लो. ओके, so this is your syllabus, right everybody? Yes, all of you. You have 40 marks business mathematics. Everybody, can you see that? Then you have 40 marks statistics. Okay, and you have 20 marks logical reasoning. Everyone okay till here? Yes. लॉजिकल रीजनिंग जैसे मैम भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा आपको. लॉजिकल रीजनिंग, दिस थिंग, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, यू देयर, नो? ये तो चीज हैज नथिंग टू डू विद मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एज सच, कुछ भी नहीं है इसमें. दिस ऑल योर कॉमन सेंस, लिटरली कॉमन सेंस वाला है. तो ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी कर सकता है, मतलब कोई भी मेडिकल वाला भी रहेगा तो भी. इट इज दैट बेसिक, कुछ भी संबंध नहीं है विद एज सच कैलकुलेशंस एज सच. मतलब एक्स है, वाई है, जेड है, फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है. लिटरली आई एम टेलिंग यू. ये जो तुम्हारे जो 5, ये अगले वाले जो 5 चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 से लेके 5, उसमें तो बच्चों कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग लियो एवरीबॉडी? अरे हाँ या ना, कुछ बोलो. फाइन, ओके. तो उसमें तो बच्चों कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है चैप्टर नंबर 2 से लेके 5 तक. तुम सोचो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं तो भाई कितना इजी रहेगा. आई ऑल अंडरस्टैंड लिया? अभी तुम्हारे बच्चों कितना है? 20 मार्क्स का. ठीक है, यस, 20 मार्क्स. इट इज लॉजिकल, कॉमन सेंस वाला. ठीक है, कभी कॉमन, कभी क्या बोलते ना, कॉमन सेंस अनकॉमन वाली बात. कभी कभी गड़बड़ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया. ओके. अरे 18 मार्क तो किधर नहीं गए हमारे, 16 से लेकर 18 मार्क किधर भी नहीं गए हमारे. दैट मीन्स व्हाट? वी विल गेट 16 to 18 मार्क्स. वी शुड गेट. यस, ऑल ऑफ यू ओके लिया? चेक. पार्ट बी, स्टैटिस्टिक्स. What should be the approach for the subject is what I'm telling you. See, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. अगर मान लो मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ, will you directly start with final accounts? Will you directly start with final accounts and put your entire energy over there only? नहीं, अपने पास बाकी का भी सिलेबस है ना, बाकी के भी तो चैप्टर्स है, isn't it? So you have to do that as well, isn't it all of you? अरे हाँ या ना, all of you, right? पार्ट भी बच्चों, चेक स्टैटिस्टिक्स. क्या है स्टैटिस्टिक्स में? As far as I'm aware,
तुम्हारे जो स्टेट बोर्ड है, इवन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ओके, चेक करना बच्चों, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ओके, स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, हम डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, पाई डायग्राम है, कभी पाई डायग्राम देखा तुमने कभी जिंदगी में, पाई चार्ट, पाई डायग्राम, ओके, क्लास मार्क क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स, ऑल दीज बेसिक थिंग्स विल बी देयर इन चैप्टर नंबर 1, टेंशन मत लो, बहुत ठीक है। चैप्टर नंबर 2 तो उससे भी टाइम पास है। सेंट्रल टेंडेंसी, हे भगवान, हे माँ माता जी, सेंट्रल टेंडेंसी जो तुम स्कूल में कर चुके हो, अगर स्कूल किया है ना, मीन, मीडियन, मोड, बेसिक, ओके, देन वी हैव अदर टाइप्स ऑफ मीन आल्सो, वो चलो ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, समझ रहे हो, स्कूल में करते हो हम लोग, डिस्पर्जन भी हमको कर लेंगे हम लोग, ओके, समझा, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा एंड योर सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, सुनने के लिए नो ग्राफ, नो नो नो, वो ड्रॉ के तो भाई टेंशन नहीं, ड्रॉ का तो सवाल ही नहीं है, ना लॉग टेबल मिलने वाला है, ना ग्राफ मिलने वाला है, पेपर कुछ भी, वो तो भाई सवाल नहीं आता, ना ही डायग्राम आएंगे, एटलीस्ट फॉर दीज 2 चैप्टर्स, पूरे स्टैटिस्टिक्स में डायग्राम नहीं आता रे, सुनो मेरी बात। So statistical discussion basic एकदम एकदम छोटे एकदम चिंदी चैप्टर, एंड सेकंड सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन जो तुम स्कूल में कर चुके हो। I'll tell you one big great thing about this, सुनो मेरी बात, चेक द वेटेज। अब पता है बच्चों हाउ टू चेक द वेटेज, आर यू अवेयर, हर एक चैप्टर का वेटेज है, ओके, वेटेज सभी को समझते हैं बच्चों, व्हाट इज वेटेज, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड और नो वेटेज, ओ बच्चों उड़ जाओ, राइट, वेटेज मींस इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर्स, है ना, सो आउट ऑफ 40 मार्क्स, आउट ऑफ 40 मार्क्स बच्चों 45% to 50%, 45% to 50%, 18 से 20 मार्क, हाइंग, आउट ऑफ 40 मार्क्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नो, आउट ऑफ 40 मार्क्स, 2 चैप्टर, ओनली 2 चैप्टर्स, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर सिलेबस, है कि नहीं बच्चों, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर सिलेबस, इजंट इट ऑल ऑफ यू, now isn't it that easy comparatively, 2 ही चैप्टर, okay, almost covering half of your statistics का syllabus. By the way, ये वेटेज किसने दिया, इज देयर अ लैग, ऑल ऑफ यू, ये वेटेज किसने दिया बच्चों, डिड आई गिव दिस वेटेज, डिड आई गिव दिस वेटेज, आईसीआई ने दिया, ठीक है, विल आईसीआई फॉलो दिस वेटेज, will ICAI follow this weightage, yes, because it is officially given by ICAI, they have to, correct, understood clear, so it is not based on my some previous exams का trend and all of that, trend वगैरह नहीं है, ये ऑफिशियली दिया गया है, आर यू अवेयर, इसको कैसे ढूंढते हैं, कहां पे फाइंड करते हैं हम लोग, आर यू अवेयर ऑफ दैट, नो सर, आर यू अवेयर आईसीआई के स्टडी मटेरियल कहां पे मिलते हैं, hold on, okay, ICAI.org, can you go there, all of you, ICAI.org, yes everybody, I'm just telling you right now, वहां पे तुम जाओगे बच्चों स्टूडेंट सेक्शन में, स्टूडेंट्स, राइट एवरीबॉडी, स्टूडेंट में तुमको क्या दिखा बच्चों, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, क्लिक ऑन दैट, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, BOS इज बोर्ड ऑफ स्टडीज, अब वहां पे मैं वेटेज की पहले बात करूं, यू विल सी ओवर हियर सेक्शन वाइज वेटेज फॉर सब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ यू गॉट इट क्लियर, सेक्शन वाइज वेटेज फॉर सब्जेक्ट्स, आपको फाउंडेशन से लेके फाइनल तक, पे अटेंशन, फाउंडेशन से लेके फाइनल तक एवरी सब्जेक्ट, अकाउंट्स, लॉ, योर इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर, सब्जेक्ट वाइज वेटेज मिलेगा, अंडरस्टूड, यू हैव टू फॉलो दैट वे ओनली, एंड आईसीएस स्टडी मटेरियल ऑब्वियसली यू विल चेक ओवर हियर, क्लिक ऑन फाउंडेशन, हो गया बच्चों, ऑल 4 पेपर्स, यू विल गेट अ स्टडी मटेरियल, है ना, यस और नो, अदर थिंग्स ऑब्वियसली विल कंटिन्यू लेटर ऑन, इज इट इनफ फॉर टुडे, मतलब ऑब्वियसली हमने कुछ शुरू नहीं किया सच, बट आज 1 ही घंटा है, इट इज जस्ट वार्म अप काइंड ऑफ, है ना, आई एम टेलिंग यू विल बी एंजॉयिंग अ लॉट,
provided you will enjoy a lot, you will cooperate a lot, you will be very much active, है ना? Teacher gets his energy from student, है कि नहीं बच्चों? Right? मजा आया बच्चों? All of you tell me. मजा आया? मजा आया है राहुल गांधी के एकदम मजा आया, और ये मजा मैं हिंदुस्तान के सभी जनता को देना चाहूँ, है ना? नहीं, मैं अपने स्टूडेंट को तो देना ही चाहता हूँ बच्चों, है कि नहीं? यस और नो? मजा आया? चलो कहाँ पे बताओगे मुझको मजा आएगा? अरे आई विश वी हैड एंटायर यू कैन सी विंडो ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, है ना? मस्त अपन एक मस्त स्क्रीनशॉट लेते और भेजते आज, है ना? चलो, सो व्हाट विल यू से टुडे? ऑल द बेस्ट टू योरसेल्फ, है ना बच्चों? व्हाट विल यू से टुडे बच्चों? ऑल द बेस्ट टू योरसेल्फ, यस और नो? एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग जर्नी। स्क्रीनशॉट ले लो, पोस्ट करो, ग्रुप पे पोस्ट करना है, व्हाट्सएप पे स्टोरी डालना है, इंस्टा पे डालना है, सर को टैग करना है, मैम को टैग करना, मुझको टैग करना, करो, बता दो सबको कि हम एक फैंटास्टिक जर्नी में जा रहे हैं, एंड चेक करना ना हमारे स्कोर्स आफ्टर आवर एग्जाम दैट वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट अमेजिंग जर्नी एंड ग्रेट रिजल्ट्स, है ना? एंड वी आर एंजॉयिंग दिस जर्नी, इजंट इट बच्चों? राइट? टुमारो अगेन एट व्हाट टाइम? 5 PM अगेन वी विल मीट, राइट एवरीबॉडी? यस, ले लिया स्क्रीनशॉट, करोगे पोस्ट? यू विल बी एक्टिव ऑन द ग्रुप एज वेल, यस और नो? चलो फाइन, आज मैंने तुमको कुछ मेहनत नहीं करवाई है, करेंगे, मेहनत बहुत करनी है अपने को, है ना? आज 1 घंटा मैंने बड़बड़ किया है, कभी तुम लोग भी बड़बड़ करोगे क्लास में, है ना बच्चों? अरे चैतन्य स्टॉक करने में तो तुम लोग माहिर हो यार, कर लो स्टॉक, है ना? मिल जाएंगे। नीरज डी महाजन, यू कैन चेक, किधर गया भाई? आई डोंट नो ये होगा कि नहीं, यू कैन चेक यार, जो भी रहे, नीरज डी महाजन, है ना? फाइन एवरीबॉडी, चलो देन गाइस, टेक मतलब क्या है, यू कैन सर्च दिस नो यार, किधर गया ये? हाँ, सीए मत ढूंढना, हाँ दिस वन, आई यूजुअली यूज दिस ओनली, these 3 things always every time, चलेगा? ऑलराइट, फाइन टिल हियर, आई विल पुट दिस पार्ट इन योर नोट्स तुम्हारे ग्रुप पे, इंडेक्स के लिए, बस इंडेक्स के लिए, है ना? दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट एवरीबॉडी? चलेगा? टाटा देन, cheers and have a great evening ahead बच्चों, see you tomorrow, all right? Anybody wants to say anything, do anything? Nothing, whatever it is, है ना? चलो निकलो, बाकी लोग फिर निकल जाओ, टेक केयर, बाय बाय।